भाई तो हमको खिलाना चाहिए तो क्या। चलिए आप बताइए। मेरा नाम कविंदर कुमार है और मैंने 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं अभी। बिहार तकनीकी सेवा है जिसका आप लोग बोलते हैं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। दूसरा है रेवेन्यू एंड इंडियन रिकॉर्ड रिफॉर्म। इसका एग्ज़ाम हुआ था पिछले अगस्त में। और उसके बाद अभी जो मेरा जो यहाँ आने का टाइमिंग था वो सर बताए थे 9 बजे, लेकिन अभी आप देखें मुझे डिले हुआ है मेरे आने में। तो अभी पूछेगा क्या ऐसा क्यों हुआ, तो हम आए हैं अभी झारखंड से उस गांव से आए हैं जो कि 8 बजे पहले गाड़ी वगैरह नहीं मिलता है। तो इसलिए बता रही है जिसकी जैसे लगता है ना किसी को कि हम कहलों से कैसे तैयारी कर सकते हैं, कहलों से कैसे तैयारी कर सकते हैं, घर से कैसे कर सकते हैं। तो कुछ लड़का कर रहा है तैयारी भागलपुर में, कोई पटना में रहकर कर रहा है। तो इसलिए ये चीज़ बता रहे हैं कि हम जो रिवर्स में गए हैं, भागलपुर रहते थे पहले यहाँ तैयारी की, उसके बाद थोड़े दिन के लिए भागलपुर गए। उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो हम जो होता है ना कि जब आदमी अपर लेवल पे जाता है भागलपुर से पटना जाने की कोशिश करता है, लेकिन हम उस गाँव गए जहाँ में अभी सोचे कि 8 बजे के पहले कोई गाड़ी नहीं मिलता है। इसलिए ये चीज़ बता रहे हैं कि जब आप लोग को लगे कि नहीं है मेरा यहाँ से कोचिंग से तो नहीं होने वाला है, ये कोचिंग से कहलों से मेरा नहीं होने वाला है, हम उस जगह रह के तैयारी किए 2 एग्जाम क्वालिफाई। तो पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि हम कहलों से यदि ट्यूशन से एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, ये भरम पहले निकाल पहला बात। दूसरा होता है क्या, लाइफ अभी जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जैसे कि आप फेसबुक व्हाट्सअप ये सब। और दूसरा है लाइफ में बैलेंस, 2 चीज़ में बैलेंस, एक है इमोशन, दूसरा है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब जानते हैं नज़रअंदाज करना। हम लोग जो महसूस किए अपने लाइफ में इतना प्रेशर, जो एक होता है फैमिली का प्रेशर, एक समाज में जो होता है इतना दिन पर ये रलो भैया नहीं रलो ये सब जो गाँव का है होता है ना। तो आप जब उस चीज़ को फोकस कीजिएगा, उसको अगर प्रेशर लीजिएगा कि इतना ताना दे रहा, वो ताना दे रहा, घर से भी बोलता है, हम लोग खुद उस चीज़ रिलाइव किए हैं। होता क्या कि अब कितना दिन से पढ़ रहा है, इतना दिन से तैयारी कर रहा है, कब तुम्हारा होगा। इससे अच्छा तो गांव घर में होता है ना, बाहर अगर कोई कमाने जाता तो उससे अच्छा कमा रहा है, कमा के खा रहा है। ये प्रेशर ज़्यादा आता है, खास करके गांव में आता है कि फलाना का लड़का तो बाहर गया कमा रहा है, खा रहा है, आराम से रह रहा है, तुम इतना दिन से मतलब इतना उम्र हो गया तुम कुछ नहीं कर रहा है। इसको अगर आप निगेटिव लीजिएगा कि नहीं तो हमको ताना दे रहा है, समाज दे रहा है, घर वाला दे रहा है, अगर इसको निगेटिव लीजिएगा तो आप डिप्रेशन में जाइएगा। इसको पॉजिटिव लेना है कि नहीं ये हमको इफर्ट कर रहा है, कि नहीं हमको एक प्रेशर दे रहा है कि नहीं तुम आगे बढ़ो। हमेशा हर बात को हर इंसान को आप जवाब देते नहीं फिरिएगा। तो कुछ चीज़ बोला हमको ये तो हम तुमको देख लेंगे, तुमको बता देंगे, होता है ना। आप कितना को बोलिएगा घर समाज में होता है ना, आप जैसे उसको बोलेगा कि अरे तुम्हारा नहीं हुआ तो बोल, मन करता है, सबका मन करता है उसको हम जवाब दे रहे कि तुम क्या कर लिया ज़िंदगी में, तुम क्या कर लिया ज़िंदगी में। इतना हम सबको तो नहीं ना कर सकते हैं। उसका जवाब देने का एक ही है कि आप फिर से मेहनत कीजिए, फिर से जितना एफर्ट लगाए थे पहले उससे ज़्यादा एफर्ट लगाइए, ताकि दोबारा जो है ना समाज में या गांव में जो कहने वाला आदमी है उसको कहने का मौका ही नहीं। और आप इसको निगेटिव लेते जाइएगा कि वो कह रहा है ये चीज़, ये कह रहा है वो चीज़, तो आप ये समाज ऐसा क्यों चाहता है। जब समाज इसलिए कहता है कि जब वो जैसे कि आप है और हम हैं, अगर हम दोनों बराबर लेवल में रहेंगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। लेकिन आप जब हमसे आयोग पर जाइएगा ना तो हम चाहेंगे आपका पैर खींचने के लिए। और समाज, हम लोग का समाज, भारत का समाज यही करता है। तो आप जब जान रहा है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा, लेकिन इसी के कारण होता है कि गांव समाज वाला उसका पैर खींचना स्टार्ट कर देता है। भाई क्या तैयारी करता है, पढ़ता है तो गांव में उधर तो घूमता है, ऐसे करता है वैसे करता है, बहुत तरह का बात। तो सबसे पहला जो इग्नोरेंस, लाइफ में जितना आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, जितना आप इग्नोर कीजिएगा उतना आगे बढ़िएगा।
आपको लगेगा कि नहीं हम वो फलाना वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ऐसा बोल दिया हमको, हम उसको तो जाके सुबह हम फरिया ये देंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं। वो तो चाहता है कि आप मेरे से उलझे रहिए। और दूसरा बात, अगर आपको मान लेते हैं आपको लड़ाई नहीं करना या तो उलझे ही रहना है, उलझने का भी तरीका है कि आप कहाँ उलझ रहे हैं। अगर आप गांव घर से जो अनपढ़ है, जो नहीं पढ़ा लिखा, उससे उलझ रहे हैं, मतलब क्या है, आप उसी लेवल में जा रहे हैं। और दूसरा होता है क्या कि आपको अगर कोई कुछ बोल करके अगर आपको अगर उस्का रहा है तो आप मतलब उसके कंट्रोल में, आपको कुछ बोला कि तुम नहीं पढ़ता, तो आपको लगेगा कि ये तो हमको गलत बोल रहा है, आप तुरंत गुस्सा आ गए, हम कहें कैसे नहीं पढ़ते हैं लोग, हम इतना मेहनत करते हैं, तो वो आपको अपने अनुसार ढालने का कोशिश करेगा। तो वो चीज़ से बचना है। पहला ही चीज़ की बहुत ज़रूरी है, जो अपने ज़िंदगी में जो महसूस किए हैं, जहाँ रहे हम बोले ना, सबसे ज़्यादा डिप्रेस लेवल में जाके गए कि कोई साधन नहीं है, दिन में 4 बार बिजली करता है, हमेशा फैमिली प्रेशर है हर जगह से,